हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 15 के बारे में जानेंगे। सेक्शन 15 की रेलेवेंसी के बारे में बात करता है। किसकी रेलेवेंसी के बारे में बात करता है? रेलेवेंसी मीन्स आप किस चीज़ का एविडेंस दे सकते हो। और एट द एंड ऑफ वीडियो हम देखेंगे प्री एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जो सेक्शन 15 है, अगर हम देखें इसका यूज़ क्या है, इसका वाई क्या है, किस जगह पे इसका काम आता है, तो फैक्ट बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि सर ये एक्सीडेंट से हुई एक्ट या इंटेंशनली की गई या डिज़ाइंड एक्ट है, तो वहाँ पे इस सेक्शन का यूज़ आता है। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है कि जहाँ पे भी कहते हैं ये क्वेश्चन हो कि कहते हैं कोई दुर्घटना हुई है या जानबूझ के एक्ट की गई है, तो वहाँ पे ये सेक्शन हेल्प करता है कुछ एविडेंस देने के लिए जो ये प्रूव करेगा सर ये एक्सीडेंटल है या जानबूझ के की गई है। तो व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, तो पहली चीज क्या है कि कहाँ पे इस सेक्शन का यूज होएगा कि क्वेश्चन है कि जानबूझ के की है या एक्सीडेंटल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफेंस है वो डिफेंस लेगा, डिफेंस काउंसिल है वो डिफेंस लेगा कि ये एक्सीडेंटल है एक्ट सर। तो यहाँ पे फिर ये सेक्शन एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे फिर प्रोसिक्यूशन करेगा एक्सीडेंटल नहीं सर, ये इंटेंशनल एक्ट है। तो एक्सीडेंट का अगर हम देखें डिफेंस कहाँ पे लिया जाता है, आईपीसी के सेक्शन 80 में। और डू और डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। तो दूसरी बात कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं कि सर ये एक्ट है ना पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ की गई है। तो जो पहली चीज थी वहां पे तो डिफेंस लिया एक्सीडेंट का, तब ये सेक्शन एक्टिव हुआ। पर यहाँ दूसरे में है ना, हम कह रहे हैं कि वेट करने की जरूरत नहीं है आपको, कहते हैं डिफेंस जो प्रोसिक्यूशन है उसको वेट करने की जरूरत नहीं कि कब वो कहते हैं डिफेंस ले और उसके बाद ये सेक्शन एक्टिव होगा। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन सीधा ही स्टार्ट कर सकता है कि सर ये एक्ट है इंटेंशन के साथ या पर्टिकुलर नॉलेज के साथ की गई है। तो यहाँ पे कोई भी डिफेंस नहीं लगेगा मिस्टेक का या एक्सीडेंट का। The act that such act form part of series of similar occurrence in each of which the person doing the act concerned is relevant। अब यहाँ पे कौन सी चीज का आप एविडेंस दे सकते हो, इसको कहते हैं प्रूव करने के लिए कि जो सिमिलर ऑकरेंस हुई है, जो सेम चीज पहले भी हुई है, उस चीज का एविडेंस दे सकते हो। क्या करने के लिए? तो रूल आउट जो डिफेंस है उसका एक्सीडेंट का, मिस्टेक का, इनोसेंस का, तो नेचुरल कोज का। तो जहां जहां वो बच सकता है उसके रूल, उस डिफेंस को रूल आउट करने के लिए ये सिमिलर ऑकरेंस का आप एविडेंस दे सकते हो। सिमिलर ऑकरेंस मतलब कि सेम इसी टाइप की चीज पहले भी हुई है। तो अगर हम इसका देखें, एक पर्सन के साथ एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट से उस पर्सन को बेनिफिट हुआ। तो अगर उस पर्सन को बेनिफिट हुआ तो सेम चीज, ऐसे ही बेनिफिट उसको पहले भी हुए हैं, ऐसे ही जो एक्सीडेंट जो उसके साथ पहले भी हुए हैं। तो भाई तेरे साथ ही बार बार एक्सीडेंट क्यों होते हैं? तो तेरे साथ बार बार एक्सीडेंट होते हैं, इसका मतलब ये तू जानबूझ के कर रहा है, ये चीज़ तेरी डिजाइंड है, इंटेंशनली कर रहा है तू। अब फॉर एग्जांपल कोई मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने अपनी वीडियोस दिखाई यूट्यूब पे कि भाई देख यार मैंने अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है, इसको लाइक कर दिया। तो एक दिन वो मेरे घर आया तो मैंने उसका फ़ोन ले लिया, तो फ़ोन में यूट्यूब पे देखा मैंने कि इसने तो डिसलाइक की हुई है। तो बोलता भाई तूने यार वीडियो डिसलाइक की हुई है। तो बोलता भाई गलती से होगी। तो फिर मैंने और वीडियो देखी कि उसने हर वीडियो पे मेरे डिसलाइक किया हुआ है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि उसने जानबूझ के किया हुआ है, इंटेंशनली कर रहा हो, गलती से नहीं हुआ। तो गलती से एक बार होती, दो बार होती, पर हर वीडियो पे उसने किया हुआ, इसने और वीडियोस पे भी ऐसे किया हुआ है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हमें वो चीज़ इंटेंशनल थी। अब जैसे कि इसकी इलस्ट्रेशन हम देखें ए, तो इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि ए ने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, सर मुझे इंश्योरेंस के पैसे दो, मेरा घर जल गया। तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बोलती कि भाई तेरे पहले भी 2 बार घर जल चुके हैं, तो ये भी तीसरा घर जला है। तो मतलब हर बार तेरे साथ ही फायर का एक्सीडेंट होता है, तुम्हारी लोकेलिटी में कहीं और तो होता नहीं, मतलब तेरा ही घर जलता है। इसका मतलब क्या है कि तुम जानबूझ के अपने घर को बर्न कर रहे हो ताकि तुम इंश्योरेंस के पैसे ले सको। फिर उसके बाद मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल फॉर न्यू साउथ वेल्स का केस था। इसमें क्या था कि एक कपल था, उसको प्रोसिक्यूट कर रहे थे मर्डर के लिए, बच्चे के लिए जो उन्होंने अडॉप्ट करा था, और वो मिला उनके बैकयार्ड में, घर के बैकयार्ड में बरीड। तो उन्होंने बोला सर ये तो नेचुरल कोज था डेथ का, तो इसलिए जब मर गया तो हमने यहाँ पे बरीड कर दिया इसको। तो बोलते तुमने पहले भी अडॉप्शन करी और तुम्हारे ही बच्चे ऐसे ही जिस प्रॉपर्टी तुमने ओन करी वहाँ पे बच्चे मिले हैं। तो ये चीज़ एक्सीडेंटल नहीं है, डिजाइंड एक्ट है, इंटेंशनली तुमने की हुई है। फिर उसके बाद है ब्राइड इन अ बाथ केस।
तो इस केस के अंदर क्या हुआ था, तो एक सीरियल किलर था, वो शादी करता और उसके बाद क्या होता है, जो उनकी ब्राइड होती ना, उनकी उसकी ब्राइड बाथटब में ना ड्रोन मिलती है, बाथटब में डूबी हुई मिलती है। तो वो बोलता है एक्सीडेंट हो गया, तो बोलते तुम्हारी 3 शादियाँ हुई और तीनों वाइफ तुम्हारी ऐसे ही मिली। तो इसका मतलब क्या है कि तुम जानबूझ के कर रहे हो, एक्सीडेंटल नहीं है ये या नेचुरल कॉज़ नहीं है, तुम जानबूझ के कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें डिफेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाता है इलस्ट्रेशन बी। इलस्ट्रेशन बी क्या बोलता है, ए ने बी को रख लिया कि भाई तू जितने भी मेरे डेट हैं, जितने भी मेरे लोन है, जितने लोगों से पैसा लेना है, तू जाके उनसे कलेक्ट कर। तो उसने डायरी लिखी हुई थी, तो उस डायरी के अंदर है ना एक एंट्री थी जहाँ पे उसने 100 रुपये की जगह 10 रुपये लिख दिया। तो बोलता सर एक्सीडेंट से गलती से होगी मेरे से, वैसे 100 लिए थे पर गलती से 10 लिखे गए। तो वहाँ पे उन्होंने जब पूरा चेक करा कि वहाँ पे 3-4 एंट्रियाँ और थी जहाँ पे ऐसे ही उसने किया था, लिए ज़्यादा है और लिखे कम है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वो एक्सीडेंटल नहीं थी, तो ये क्या थी, जानबूझ के की हुई थी, इंटेंशनल एक्ट थी। नो डाउट एरर हो सकते हैं, पर बार बार तुम्हारे साथ ही एरर हो रहे हैं, तो जानबूझ के ही कर रहे हो आप। उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन सी। अब एक को एक्यूज करा कि तुम जानबूझ के कहते हैं काउंटरफिट कॉइन दे रहे हो, ठीक, तो काउंटरफिट करेंसी दे रहे हो तुम किसी को। तो बोलता सर एक गलती से आ गई होगी, तो बैंक से लेके आया था, वहाँ से एक गड्डी में से एक नोट निकल गया होगा। तो वो तो तुमने इसको तो दी है, वैसे तुमने अपने पड़ोस में जितने दुकानदार हो गए इन सब ने भी एक्यूज करा है कि तुमने सबको दिया। तो इसका मतलब तुम जानबूझ के ही फेक करेंसी दे रहे हो लोगों को।